सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं पढ़ाने आया हूँ आपको केमिस्ट्री। आप पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन यानी बिलियन। आज हमारी फर्स्ट क्लास है। इंडिविजुअल का छोटे छोटे टॉपिक्स के साथ हम इसे आगे बढ़ाएंगे और इसे जो है ख़त्म किया जाएगा एक बहुत ही अच्छे तरीके से। मौसम बहुत सुहाना लग रहा है जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि मैं ओपन जगह पे जो है पढ़ाना पसंद करता हूँ, क्योंकि यहाँ लाइटिंग वाइट बोर्ड पर फोकस नहीं जा पाता। जिस तरीके की भी इस लॉकडाउन में मेरी फैसिलिटी है, मैं उस तरीके से आप लोगों तक कंटेंट पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगी। तो मैं आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो बिलियन चैप्टर है। बिलियन में सबसे पहले मैं चाहूँगा कि देखिए आज की टॉपिक्स हमारी कुछ ये है। तो देखिए, आप यूपी बोर्ड से, आप हिंदी मीडियम से, एक अदर अलग बात है, लेकिन आप लोगों को इन सब के जो है इंग्लिश वर्ड आने चाहिए। जैसे मिश्रण को मिक्सर, समांगी विलयन को क्या कहते हैं, होमोजेनियस कहते हैं, और विस्मांगी को हेट्रोजेनियस कहते हैं, विलयन को सॉल्यूशन कहते हैं, विलय को सॉल्यूट कहते हैं, विलायक को सॉल्वेंट कहते हैं, तनु विलयन को डाइल्यूट कहते हैं, शांत विलयन को कंसंट्रेट सॉल्यूशन कहते हैं, असंतृप्त विलयन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, संतृप्त विलयन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, अति संतृप्त विलयन को ओवर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, और जो अपनी विलयता होती है उसे सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो इन सब टॉपिक पर आज हमें चर्चा करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो अपना चैप्टर है बिलियन, इसको हम शुरू करते हैं मिश्रण से। तो मिश्रण होता क्या है? तो दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिश्रित करना ही क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। और तैयार विलयन भी क्या कहलाता है? या तैयार मैटर, तैयार पदार्थ भी क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी। यानी कि यहाँ जो अपना हमने जो लिखा हुआ है कि समांगी और विषमांगी, ये एक्चुअली में किसका उदाहरण है? मिश्रण का उदाहरण। तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण क्या होता है, यानी होमोजेनियस क्या किसे कहते हैं? तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाए और वो पूर्ण रूप से मिश्रित होकर एक नए घनत्व यानी एक नए डेंसिटी जैसा पदार्थ का निर्माण करते हैं, जो जिसका संपूर्ण गुण उसके समस्त घटकों में विद्यमान रहता है, समस्त घटकों में विद्यमान रहे, तो ऐसे मिश्रण क्या कहलाते हैं? समांगी मिश्रण कहलाते हैं। उसी तरीके से विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं? तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाए तो उनके जो घनत्व हैं वो अलग अलग स्थान पर अलग अलग हो, और तथा उनके जो गुण है वो स्थान के कणों की संख्या या कणों के आधार पर या जो है व्यवस्था के आधार पर भिन्नताएं प्रदर्शित करे, वो क्या है? विषमांगी मिश्रण। ठीक है। अब उदाहरण क्या है भाई समांगी मिश्रण का? समांगी मिश्रण का सबसे अच्छा उदाहरण है भाई, आप पानी लीजिए और उसमें जो है नमक मिला दीजिए। नमक आपने पूरी तरीके से घोल दिया हुआ है। अब आप जो आपकी गिलास में जो नमक का पानी का जो मिश्रण रखा हुआ है, उसे चाहे आप ऊपर से चखें तो नमकीन लगेगा, चाहे नीचे वाले हिस्से को चखें तो नमकीन लगेगा, दाएं बाएं मतलब किसी समान प्रकार से, ना तो नमकीन कहीं ज्यादा लगेगा, ना तो स्वाद की बात हो रही है, ना तो कहीं कम लगेगा। तो ये अपना जो उदाहरण है ये समांगी मिश्रण का। मैं उम्मीद करता हूँ इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि समांगी मिश्रण मतलब पूरी तरह से मिश्रित हो जाना। विषमांगी मिश्रण क्या है? अब हमने क्या किया भाई, जो अपने चावल थे उन चावल को हमने जो है रेत के टुकड़े के साथ मिला दिया, अब पूरी तरह से घोल दिया। अब रेत जो सफेद दाने वाली रेत आती, कभी कभी होता है ना मिलावटी, लोग कहते हैं कि भाई मिलावटी पन है इसमें चावल में कंकड़ उंकड़ आ गए, तो वो चावल जो कि कंकड़ रहित है, कंकड़ के साथ है, हम भेद नहीं बता पा रहे कि कंकड़ कहाँ है और चावल कहाँ है, लेकिन उसमें है। और जब हम एक कण उठाएंगे तो उसकी दो प्रोबेबिलिटी है, या तो वो जो है क्या लगेगा हमें, चावल की तरह लगेगा, या तो कंकड़ की तरह लगेगा। यानी हम फिक्स नहीं बता सकते हर जगह चावल है ऐसा जरूरी नहीं, हर जगह कंकड़ है ऐसा जरूरी। अच्छा, ये उदाहरण आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं कहूँगा कि आप नमक ले लें और चीनी ले लें और दोनों को मिला के खूब अच्छे से बारीक पीस दीजिए। आपने पीस दिया, पीसने के बावजूद भी छोटे छोटे कण उसमें विद्यमान होंगे। अब आप सब जगह आपको सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, सफ़ेद दिखने के बावजूद भी जब आप उसमें से एक कण, एक रत्ती भर का कण उठाएंगे तो आप नहीं बता सकते कि ये नमक है कि चीनी है। आप उसे जैसे चखेंगे
तो आप बता देंगे कि वो नमक है या चीनी, यानी कि वो पूरी तरीके से मिश्रण नहीं हुआ। वो दूसरा उठाएंगे तो चीनी भी हो सकता है, तीसरा उठाएंगे तो चीनी हो सकता है, चौथा कण उठाएंगे तो नमक भी निकल सकता है। तो इस तरीके का जो मिश्रण है, जो कि वास्तव मिश्रित तो होते हैं लेकिन वो अपने गुणधर्म, अपने गुणों के कारण अलग अलग दिखते हैं। मैं जैसा देख पा रहा हूँ कि मैंने जिस सेटअप के साथ अपना मोबाइल लगा रखा हुआ है वो हिल भी रहा है, हवा बहुत तेज चल रही है और मुझे लगता है बारिश भी होने का उम्मीद है, और 9 बजे से अपनी क्लासेस भी स्टार्ट होंगी। तो क्लासेस स्टार्ट ठीक है हो जाएंगे, तो तब तक हम लोगों को ऐसे ही एडजस्ट करना होगा। तो मैं बात कर रहा था समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो अब इस समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण को डिफाइन करने के पश्चात अब हमें क्या करना है कि इनके हमें एग्जाम्पल देने हैं। तो हमने समांगी मिश्रण के आपको एग्जाम्पल बता दिया कि पानी में नमक का मिला देना, या बहुत सारे विषमांगी मिश्रण का भी उदाहरण मैंने दे दिया, रेत कंकड़ का मिश्रण, या फिर जो है चीनी और नमक के पाउडर का मिश्रण। तो इस तरीके का उदाहरण हमने समांगी मिश्रण में दे दिया। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए टेबल बना के रखा हुआ है। अब इस टेबल में गैस का घुलना, ये देखिए जितने ये जो 9 प्रकार के टेबल है, इसमें मैंने 2 पदार्थों को आपस में मिश्रित करवाया है। अब वो 2 पदार्थ जो कि 3-3 अवस्थाएं होती हैं, तो उन पर 3 अवस्थाएं और 3 अवस्थाएं, इस तरीके से हमारे 9 एग्जाम्पल क्रिएट होंगे कि भाई हम किसे किस में मिश्रित करा रहे हैं। ठोस को ठोस में करा रहे हैं कि ठोस को द्रव में करा रहे हैं, कि गैस में द्रव को घोल रहे हैं, मतलब घोल किसको रहे, मिला किसको रहे, मिश्रण किसे कर रहे हैं। तो यहाँ घुलना का तात्पर्य असल में मिश्रण से है। तो यहाँ पे मैंने 9 तरीके का दिया है, जिसमें गैस का घुलना, अगर इस तरीके का मिश्रण, और मैं बता दूं ये सारे मिश्रण अधिकांश किसके उदाहरण है, समांगी मिश्रण के उदाहरण है। यानी इस टेबल ऑफ मिक्सचर को हम ये भी लिख सकते थे कि टेबल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। अब पहला अपना है गैस का घुलना, यानी अगर गैस में किसी गैस को मिश्रित किया जाए तो एक तरीके का वायु उदाहरण है, जिसमें नाइट्रोजन 78%, आप लोग जनरली जान ही रहे होंगे कि 72% लगभग है, 78 गलती से निकल गया, और जो अपना ऑक्सीजन है वो 26 to 27% है। अब यहाँ पे जो है गैस में द्रव का घुलना, अगर इसकी हम बात करें तो गैस में द्रव का घुलना वो कीटनाशक स्प्रे जो आप लोग अपने खेतों में ले जाके स्प्रे नहीं मारते, उसमें क्या होता है अधिकांश गैस होता है और बहुत ही कम क्या होते हैं, द्रव होते हैं। तो उन्हीं दोनों का मिश्रण, यहाँ पे मैंने वायु और डीडीटी का उदाहरण लिया है। वायु एक गैस है और डीडीटी हमारा एक आजकल के खेतों में डीडीटी का प्रयोग वर्जित कर दिया गया है, क्योंकि ये कीटनाशक के साथ साथ वायु प्रदूषण का भी जिम्मेदार हुआ करता था। लेकिन मैंने इसे जो है यहाँ पे एग्जाम्पल लेके रखा हुआ है। आप जो है अपने आप लोग जानते होंगे कि खेतों में आप लोग जो कीटनाशक दवा का छिड़काव करते हो, वो आप यहाँ पे उदाहरण दे सकते हैं। तीसरा, गैस में ठोस का घुलना, यानी गैस में ठोस, जैसे धुआं जो होता है, उसमें क्या होता है कि जो हवा होता है, धुएं का जो क्या कहते हैं, वो भी एक प्रकार का हवा है, तो उसमें कण भी छोटे छोटे रहते हैं, तो वो उदाहरण है। द्रव में गैस का घुलना NH4OH, जैसे जल में अगर हम अमोनिया प्रवाहित कराएं तो जल अमोनिया के साथ मिश्रित होकर क्या बना लेता है, NH4OH बना लेता है। इसी द्रव में द्रव का घुलना बहुत ही आसान उदाहरण, मैंने यहाँ शराब का उदाहरण दिया हुआ है, आप और भी बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं जिसमें अल्कोहल और जल का मिश्रण। द्रव में ठोस का घुलना, मैंने शरबत लिया हुआ है, शरबत वही पानी और चीनी का मिश्रण, और भी मैटर आप मिला सकते हैं, लेकिन मैंने जल और चीनी का मिश्रण लिया। ठोस में गैस का घुलना, मैंने पैलेडियम धातु लिया है। पैलेडियम धातु की एक विशेषता है कि ये अपने संपर्क में जितने भी हाइड्रोजन होते हैं उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसलिए मैंने पैलेडियम धातु का यानी Pg और हाइड्रोजन का उदाहरण दिया। ठोस में द्रव का घुलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे चल के आपको इस पर जानना होगा कि एक अमलगम नाम का भी वर्ड आता है। तो अमलगम वास्तव में जो पारा होता है मरकरी, जो कि लिक्विड अवस्था में होती है, तो मरकरी Hg का ही मिश्रण, मोबाइल मेरी हिल रही है, मुझे तात्पर्य हो रहा है कि पूरा जो है वीडियो डिसबैलेंस हो रहा होगा, लेकिन चलिए अब तो बना ही रहे हैं। तो मैं कह रहा था भाई अमलगम क्या होता है, तो अमलगम हमारा क्या है, जो पारा है अपना, उस पारे में सोडियम का जो है मिश्रण, हम सोडियम का अमलगम भी बना सकते हैं, हम आयरन का भी अमलगम बना सकते हैं, हम मैग्नीशियम का भी अमलगम बना सकते हैं। तो अमलगम कई तरह के बनाए जाते हैं, एल्युमिनियम का भी बनता है।
अब अगला है ठोस में ठोस का घुलना, तो यानी अपना सबसे अच्छा वो उदाहरण जो पीतल के बर्तन हम यूज करते हैं वो वास्तव में तांबा और जिंक से बना होता है। तो ये तो था मिश्रण का उदाहरण। अब हम बात कर लेते हैं भाई विलयन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये बताना होगा कि जो मिश्रण दो प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, तो समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं नहीं, समांगी मिश्रण में एक टाइप का उदाहरण होता है जिसे क्या कहते हैं, विलयन। अब विलयन की डिफिनेशन बचपन से भी हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि सॉल्यूशन की डिफिनेशन क्या होगी, तो दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों का मिश्रण, जो भी समांगी पदार्थ आपको दिखे उन दोनों को आपस में मिला दीजिए तो वो नया जो मैटर तैयार होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये ध्यान देना होगा कि विलयन अगर दो घटकों से मिलकर बना हुआ है, यानी विलय से मिलकर बना हुआ है और विलायक से, तो अगर वो दो घटकों से, मैंने बता दे रहा हूं कि दो घटकों से मिलकर बना हुआ है, तो एक घटक को हम विलय कहेंगे और दूसरे घटक को हम क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। विलय यानी सॉल्यूट और विलायक यानी सॉल्वेंट। अब विलय और विलायक इन दोनों को आपस में मिला मतलब यही दो घटक होते हैं जिनसे मिलकर विलयन तैयार होता है। ऐसा नहीं है कि केवल दो घटक हो, दो या दो से अधिक भी घटक हो सकते हैं। उस केस में क्या होगा, जैसे दो घटक का है, मैंने बता दिया कि दो घटकों का मिश्रण विलयन बना रहा है, तो उसमें एक विलयन और एक क्या होगा, विलायक होगा। अगर मैं कहूँ तीन घटक का विलयन बना है तो विलय कितने होंगे, दो होंगे और विलायक हमेशा एक होगा। यानी विलायक सदैव एक रहता है, विलय हम बहुत सारे मिला सकते हैं। जैसे अगर हमने 5 का बना दिया तो विलय कितना होगा, 4 होगा और विलायक कितना होंगे, 1 होगा। बहुत ही अच्छा सा मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जिसमें मैंने प्रीवियस क्लास में भी एग्जांपल दिया हुआ था, पूरी फुल लेक्चर वाली क्लास में। तो विलायक जो होता है, विलयन अगर हमारे देखिए कई घटकों का मिश्रण, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले लूँ, जल में हमने नमक मिलाया, जल में हमने चीनी मिलाया, जल में हमने नींबू मिलाया और जल में हमने जो है क्या मिलाया, दही मिलाया, और दही मिला के एकदम घोल दिया, वो बढ़िया सा मस्त एक फर्स्ट क्लास क्या बन गया, शरबत बन गया। लेकिन अब उस शरबत में विलायक कौन है, तो विलायक केवल जल है। बाकी विलय कौन कौन है, विलय चीनी है, नमक है, दही है और नींबू है। ये 4 लोग विलय का कार्य करेंगे। तो ये इस तरीके से आप तात्पर्य के साथ समझ रहे होंगे कि विलयन में विलय और विलायक होते हैं। तो विलायक सदैव एक होता है, शेष जितने भी घटक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, विलय कहलाते हैं। अब इंडिविजुअल विलय की डिफिनेशन किसे कहते हैं, तो विलय छोटा सा एक मतलब हम कहें कि ऐसा पदार्थ जिसे विलयन में घोला जाता है, ऐसा पदार्थ जिसे विलयन में घोला जाता है विलय कहलाता है। और ऐसा पदार्थ जिसमें घोला जाता है, ऐसा पदार्थ जिसमें विलय को घोला जाता है वो क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। या दूसरे तरीके से हम डिफिनेशन देना चाहें तो विलय की डिफिनेशन दे सकते हैं कि विलयन में उपस्थित वह घटक जो पूर्णतः घुल जाता है विलय कहलाता है। विलयन में उपस्थित वह घटक जो समस्त अन्य घटकों को घोलने का कार्य करता है क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। तो इस तरीके से हम डिफिनेशन दे सकते हैं विलयन और विलय और विलायक की। तो ये तो हमारा हो गया भाई विलय और विलायक, दो प्रकार के घटक हुए। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई सांद्रता के आधार पर विलयन का प्रकार एंड टाइप ऑफ विलयन, यानी किसके आधार पर, कंसंट्रेशन के आधार पर। ठीक है, कंसंट्रेशन के आधार पर हमारे जो है क्या होगा, विलयन के दो प्रकार होते हैं। एक प्रकार है अपना जो है तनु विलयन और एक प्रकार है हमारा सांद्र। लेकिन याद रहे हम जो डिफिनेशन देंगे वो तनु विलयन और सांद्र विलयन को साथ में लेते हुए ही देंगे, क्योंकि अलग अलग विलयन इसका डिफिनेशन देना कुछ अलग, क्योंकि मैंने अच्छे से आपको समझा दूं कि तनु विलयन और सांद्र विलयन कोई अलग तरीके का विलयन नहीं है कि हम एग्जैक्ट बता दें कि एक ही विलयन को देख के कि ये तनु है कि सांद्र है। उसको जब उसी के जैसे किसी अन्य विलयन जिसकी सांद्रताएं अलग होंगी उसके साथ जब हम कंपेयर कराएंगे तभी हम बता सकते हैं कौन तनु है कौन सांद्र। जिसकी सांद्रता अधिक होगी वो सांद्र विलयन कहलाएगा, जिसकी सांद्रता कम होगी वो तनु विलयन कहलाएगा।
तो डिफिनीशन क्या बनता है कि ऐसे विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा की अपेक्षा कम होता है वो तनु विलयन कहलाता है। शांत विलयन की क्या डिफिनेशन होगी? ऐसे विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा की अपेक्षा अधिक होता है क्या कहलाता है? सांद्र विलयन कहलाता है। यह दो अलग अलग विलयनों को दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयनों के आधार पर ही हम उसे तनु विलयन और सांद्र विलयन घोषित कर सकते हैं। जैसे आपको एग्जांपल भी बनाना होगा, एक आप चित्र बनाएंगे इस तरीके का, मैं जैसे बना दे रहा हूं, इसमें मैंने रखा 100 ml जल, 100 ml जल, दोनों में हमने 100 ml जल रख दिया हुआ। अब इसमें हमने क्या मिलाया हुआ है? चीनी मिला हुआ है, नमक मिला हुआ। तो मैंने एक में लिखा 10 ग्राम NaCl और एक हमने और रखा हुआ है जो 100 ml विलयन, उसमें हमने जो है 20 ग्राम NaCl। तो इस केस में हमारा तनु विलयन कौन कहलाएगा? तो तनु विलयन ये हो जाएगा और सांद्र विलयन कौन हो जाएगा? तो सांद्र विलयन ये हो जाएगा, क्योंकि NaCl की मात्रा सांद्र विलयन की अपेक्षा क्या है? कम है। मतलब इसमें कम है, इसमें ज्यादा, तो जिसमें कम है वही हमारा क्या कहलाएगा? सांद्र। एक और उदाहरण आप दे सकते हैं जिसमें आप जो है क्या करेंगे, आप जो है विलेय की मात्रा को कम करेंगे। मैं जैसे इसमें विलेय की मात्रा को क्या करेंगे? एक्यूरेट, दोनों में क्या करेंगे? समान रखेंगे। जैसे 20 ग्राम NaCl इसमें भी मिला है, 20 ग्राम NaCl इसमें भी मिला है, लेकिन ये 100 ग्राम H2O का है, 100 ग्राम H2O में मिला हुआ, और ये 100 ग्राम H2O के बजाय 80 ग्राम में मिला हुआ। तो 100 ग्राम में 20 ग्राम का विलयन और 80 ग्राम में 20 ग्राम का मिश्रण। तो इस तरीके से भी हमें रेशियो के अंदाजा पता चल रहा है कि ये हमारा क्या होगा? तनु होगा, और ये क्या होगा? सांद्र होगा। तो इस तरीके की आप जो है डिफिनेशन तैयार करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो है तनु विलयन और सांद्र विलयन के बारे में। अब घुलनशीलता के आधार पर, यानी नेक्स्ट टॉपिक जो आती है वो देखिए, तनु विलयन और सांद्र विलयन हमने जान लिया। अब हम भाई बात करेंगे घुलनशीलता के आधार पर विलयन का प्रकार। तो घुलनशीलता के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांटा गया है। एक कहलाता है असंतृप्त विलयन, और दूसरा कहलाता है संतृप्त विलयन, और तीसरा कहलाता है अतिसंतृप्त विलयन। यानी कि हम यहाँ पे सैचुरेटेड विलयन की मोस्टली बात करेंगे, लेकिन एक साथ हम समझेंगे कि घुलनशीलता के आधार पर विलयन कितने प्रकार का होता है। तो घुलनशीलता के आधार पर विलयन 3 प्रकार का होता है, असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन और अतिसंतृप्त। तो क्या होता है असंतृप्त विलयन? तो उसकी डिफिनेशन क्या देंगे कि ऐसे विलायक जिसमें विलायक की क्षमता अभी भी और अधिक बनी हुई है विलेय को घोलने की, तो ऐसे विलयन क्या कहलाएंगे? असंतृप्त विलयन कहलाएंगे। मतलब विलेय तो घुले हुए हैं, लेकिन अभी वो और भी अधिक विलेय को घोल सकता है, तो ऐसे विलयन हमारे क्या कहलाएंगे? असंतृप्त विलयन कहलाएंगे। संतृप्त विलयन किसे कहेंगे? वह विलयन जिसमें विलायक अपनी क्षमता अनुसार समस्त विलेय को घोल चुका है, संतृप्त विलयन कहलाता है। अर्थात अब उससे अधिक विलेय मिलाने पर वह विलयन या वह विलायक उस विलेय को घोल नहीं पाएगा, वह विलेय जो है तैरता रहेगा उस विलयन में। तो ऐसे विलयन हमारे क्या कहलाएंगे? संतृप्त विलयन कहलाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अति संतृप्त विलयन वही संतृप्त विलयन के बाद की कंडीशन। अपने किसी विलायक, ऐसे विलायक, जैसे इसकी डिफिनेशन क्या होगी? ऐसे विलयन जिसमें विलायक की क्षमता से भी अधिक विलेय मिश्रित कर दिया गया है, विलायक के घोलने की क्षमता से भी अधिक विलेय को मिश्रित कर दिया गया है, तो ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं? अतिसंतृप्त विलयन कहलाते हैं, जिसे हम जो है अतिसंतृप्त विलयन कह रहे हैं। तो इस तरीके से जो 3 डिफिनेशन हमारी सामने आ रही है। मान लेते हैं कि 100 ग्राम विलायक की कैपेसिटी एक विलेय को घोलने की कितनी है? 35 ग्राम विलेय, यानी इससे अधिक वो नहीं घोल सकता। 100 ग्राम जो एक विलायक है वो 35 ग्राम विलेय से अधिक नहीं घोल सकता। तो अगर हम ऐसा विलयन लें जिसमें 100 ग्राम विलायक में 20 ग्राम विलेय हो, तो वो कौन सा उदाहरण है?
असंतृप्त विलयन का है। अगर हम एक ऐसा उदाहरण लें जिसमें 100 ग्राम विलयन में 35 ग्राम विलय हो, तो ये एक्यूरेट है यानी सैचुरेटेड है, यानी ये कौन सा विलयन हो गया, संतृप्त विलयन हो गया। इसी तरीके से एक और उदाहरण हम लेते हैं जिसमें 100 ग्राम विलायक में हमने 50 ग्राम विलय रख दिया। तो 50 ग्राम विलय रख दिया तो कैपेसिटी तो 35 की थी, तो जो 15 ग्राम होंगे वो तैरते हुए नजर आएंगे यानी विलयन में। तो ऐसी अवस्था हमारी क्या होगी, अति संतृप्त विलयन की अवस्था होगी। तो एग्जैक्ट ये हमने अच्छे से जो है कवर कर लिया, जो है क्लियर कर लिया। तो ये था हमारा जो है असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। तो आज की एक लास्ट टॉपिक है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 महा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। माफ करिएगा, मेरा बोर्ड जो है निकल गया है। सॉरी फॉर डिस्टर्ब, मेरा बोर्ड निकल गया और मेरे पास कोई मिक्सर लैब नहीं है कि मैं इसको कट करके जो है वीडियो को ऐसे डाल सकूं, क्योंकि मैं घर पे उस समय लॉकडाउन में फंसा हुआ हूँ। हम सब फंसे हुए हैं, लेकिन मैं भी फिर भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी मुझसे बच्चे जुड़े हैं, जिस प्रकार से भी बच्चे मेरे जुड़े हैं मुझसे, वो मेरे फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं, वो मेरे जो है व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े हैं, वो मेरे जो है चाहे यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं, फिर भी उनके लिए मैं कंटेंट बनाते रहूँगा। मेरे पास कोई मिक्सर लैब नहीं है, मैं कोई सॉफ्टवेयर का इतना अच्छा ज्ञाता नहीं हूँ कि, लेकिन फिर भी मैं आपको अपना अगर सिस्टम भी दिखाऊँ ना, तो मैं क्या, सामने मैंने एक लाठी, आप लोग पता नहीं समझते होंगे कि नहीं, लेकिन गांव में यूज होती है एक लाठी, और लाठी के साथ मैंने एक रबड़ लिया और रबड़ को लाठी के साथ एडजस्ट करके हुए मैंने मोबाइल जो है टांग रखा हुआ है, इसीलिए वो बार बार हिलता भी है। मेरे पास इतनी अच्छी मोबाइल भी नहीं है कि मैं जो है मैं देखता हूँ मेरा वीडियो कभी ऑटो फोकस मारने लगता है, लेकिन क्या करूँ, ठीक है, जैसा भी है अच्छा है, और जितने में भी मैं दे पा रहा हूँ मैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार दूंगा। हाँ, आने वाले भविष्य में मैं इसे इम्प्रूव करूँगा, मैं अच्छा स्टैंड ले आऊँगा, मैं अच्छा मोबाइल रखूँगा, मैं बढ़िया, मेरा वाइट बोर्ड और बड़ा हो जाएगा, ग्रीन बोर्ड हो जाएगा, और जो है डिजिटल भी हो जाएगा, उसमें मैं कोशिश करूँगा। लेकिन अभी मैं करता रहूँगा, वीडियो बनाते रहूँगा और आप सबको पढ़ाते रहूँगा, ऐसे जो बच्चे मेरे भरोसे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। मुझे बाकी लोगों से, हाँ, मैंने ऐसे एग्जांपल भी देखा था कि कई लोग जो है जैसे कल ही मैं बात कर रहा था, तो कल ही के ऐसे गार्जियन मुझे मिले, वो कहने लगे कि क्या ऑनलाइन में भसड़ भसड़ मची, ऐसे उनके वर्ड थे कि जिसको देखो स्कूल वाले भी ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, कोचिंग वाले भी पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, यूट्यूब पर देखो मोबाइल से व्हाट्सएप पूरा घर भर जाता है। मेरे बच्चों को जब मैं मोबाइल देता हूँ तो वो लूडो खेलने लगते हैं। बिल्कुल, आप में भी आदत होगी, आप अपने मम्मी पापा से मोबाइल छीनने के पश्चात लूडो खेल, लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं ना, तो मेरी मेहनत सफल है। अगर मेरे बच्चे जो मुझे देख रहे हैं, जो व्हाट्सएप पे करीब 70 से 80 बच्चे जुड़े हैं कि 90 बच्चे जुड़े हैं, मैं कभी ध्यान नहीं दिया हूँ इतना, लेकिन जो भी मेरे क्लास 12th के बच्चे जुड़े हैं, वो अगर मोबाइल ले रहे हैं मम्मी पापा का और उसे अच्छे से यूज करो, पढ़ाई के लिए ही यूज कर रहे हैं, तो मेरे लिए अच्छी बात है, मेरा ये इस तरीके का बनाना सफल है। तो मुझे खैर इससे अधिक मैं आप लोगों को नहीं कुछ बता सकता। हाँ ठीक है, हमारी लास्ट टॉपिक है विलेयता, और विलेयता की अगर हम बात करें तो अभी हमने एक टॉपिक पढ़ा हुआ संतृप्त विलयन। तो विलेयता वही है कि भाई जिस विलायक में कितना विलेय घोला जाए, कितनी कैपेसिटी का विलेय घोला जाए कि वो विलयन यानी जो तैयार विलयन है वो कैसा हो जाए, संतृप्त हो जाए। तो वही विलयन हमारा क्या कहलाता है, विलेयता, यानी वो जो सांद्रता है, यानी वो मात्रा, हमारी विलेय की जो मात्रा है वही क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। एग्जाम्पल जैसा अभी मैंने दिया, 100 ग्राम विलायक में 35 ग्राम हमने क्या घोल दिया, विलेय घोल दिया, वो 35 ग्राम ही हमारा क्या हो जाए, विलेयता कहलाता है। अब एक और, लेकिन यहाँ पे जो विलेयता का तात्पर्य है वो बिलियन से है, ना कि विलायक से। यानी कि अगर हम ये सोच रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल, जैसे अभी हमने कहा कि 100 ग्राम विलायक में 35 ग्राम का घोलना, तो 100 ग्राम के सापेक्ष 35 ग्राम का विलेयता नहीं कहलाएगा, वो 100 ग्राम और 35 ग्राम, क्योंकि विलायक और विलेय मिलके कितना हो गया, 135 ग्राम का विलयन बना हुआ है।
यानी 100 ग्राम और 35 ग्राम, ये मिलके क्या बना हुआ है 135 ग्राम का। तो 135 ग्राम विलयन जो कि अब एक संतृप्त अवस्था में आ चुका है, तो उसमें विलय की मात्रा कितनी है, तो 35 ग्राम है। तो हम कहेंगे इसकी 35 विलयता होगी किसके सापेक्ष, 135 ग्राम विलयन के सापेक्ष। ये एग्जाम्पल है इसका। यानी अगर हम इसका डिफिनीशन बताएं तो डिफिनीशन एकदम सिंपल है कि निश्चित ताप व दाब पर किसी विलयन को संतृप्त विलयन बनाने के लिए उसमें प्रयुक्त हुए विलय की मात्रा को ही क्या कहते हैं, विलयता कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल है। इसके लिए हम एक फार्मूला रिलीज करते हैं कि भाई विलयता का फार्मूला होता क्या है। तो विलयता का फार्मूला होता है, तो हमें बटा रखना पड़ेगा, ऊपर हमें रखना पड़ेगा विलय की मात्रा चाहे जिसमें भी ग्राम में या ml में, बटा विलयन की मात्रा किसमें भी, चाहे ग्राम हो चाहे ml हो, गुणे 100। एक तरीके से अगर कहा जाए तो इसका एक और जो है उदाहरण हमें मिलता है। वो क्या उदाहरण है कि अगर विलयन की मात्रा 100 हो जाए, सपोज विलयन की मात्रा क्या हो जाए, 100 हो जाए, तो 100 कट जाएगा। तो 100 कट जाएगा तो विलयता किसके बराबर हो जाएगी, विलय की मात्रा के बराबर हो जाएगी। तो इसका एक और उदाहरण हमारे सामने आता है कि 100 ग्राम विलयन को संतृप्त विलयन बनाने के लिए प्रयुक्त हुआ विलय की मात्रा ही उस विलयन की क्या कहलाती है, विलयता कहलाती है। और ये हमारा हो जाता है विलयता। और इस तरीके से इतना टॉपिक हमारा क्लियर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो इसे अब जो है आपका कार्य है कि इसे जो है आगे नोट करते रहें, और जो मैं व्हाट्सएप पे होमवर्क दूंगा वो आप लोग कंप्लीट करते हैं और कंप्लीट करके हमें दिखाएं। तो ठीक है, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।